Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss the problems of exercise 12.3. In previous video we have already discussed about the problems of exercise 12.1 and 12.2. In this particular exercise we will discuss how do we find the value of any algebraic expression, ठीक है, for any particular value of variable. वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम किसी एक्सप्रेशन, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है एंड आई थिंक टोटल 10 क्वेश्चंस आर देयर हियर। आई हैव ऑलरेडी ओपन द पेज ऑफ एनसीईआरटी showing exercise 12.3 and total questions, yes, total 10 questions are there and if possible we will discuss 5 out of these इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ओके, जहाँ सारे क्वेश्चंस करेंगे तो फिर वीडियो जो है लेंथी हो जाएगा। सो एक मिनट जरा वेट करते हैं। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज 12.3, एक्सरसाइज 12.3। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ m इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। ठीक है, हमें कह रहा है कि अगर m की वैल्यू 2 है, मीन्स जो वेरिएबल है m, इन सभी एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करें, यहाँ सभी में वेरिएबल क्या है m, तो हमें क्या करना है, इस m वैल्यू के लिए, m की 2 वैल्यू के लिए इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी इफ m इक्वल टू 2। तो देखते हैं किस तरीके से हमें वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट इज m माइनस 2, तो हमें क्या पुट करना है यहाँ पे, पुट m इक्वल टू 2, दैट इज रिप्लेस द वैल्यू ऑफ m by 2, put m equal to 2 in this particular expression, we will get 2 minus 2, that is 0, that is the value of this expression is 0। तो पहले एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0। ठीक है, फॉर m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 रखने पर। ओके, सेकंड एक्सप्रेशन देखते हैं, 3m माइनस 5। 3m माइनस 5 में जब हम m इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो कितना आएगा, पुट m इक्वल टू 2, वी विल गेट 3। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3m माइनस 5 लिखा है, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई m माइनस 5। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6, 6 minus 5 is 1, hence the value of this particular expression is 1। okay, now proceed to next part, that is 9 minus 5m। now put m equal to 2, again हमें m equal to कितना पुट करना है, 2, that is 9 minus 5 multiply 2, पहले हमें प्रोडक्ट करनी है उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 minus 5 into 2 is 10, now 9 minus 10 is minus 1, so minus 1 is your required आंसर ऑफ पार्ट 3। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। यस, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। ओके, तो 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 को देखते हैं, पुट m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 पुट करना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3m स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है, इट मीन्स कि m को हमें m से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे 2m है तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया माइनस 7। नाउ 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर कितना होगा, व्हेन वी फाइंड 2 स्क्वायर इट विल बी 2 इंटू 2, दैट इज 4। ओके, तो ये 4 हो जाता है, माइनस 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 7, 3 इंटू 4 इज 12, 12 माइनस 4 एंड माइनस 7, दिस टू आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, वी विल गेट 11, 7 plus 4 is 11, that is 12 minus 11 is 1, this is your required answer। okay, now next part is 5m by 2 minus 4। okay, put m equal to 2, m equal to 2 put करते हैं इसमें, तो we will get 5 multiply 2 divided by 2 minus 4, 5 into 2 is 10, that is 10 by 2 minus 4, when 10 divided by 2 we get 5, 5 minus 4 and 5 minus 4 is 1, so this is your required answer। okay, now proceed to question number 2। question number 2 में भी सेम इसी तरीके से प्रोसीड करना है। if p इक्वल टू माइनस 2, अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है थोड़े से टिपिकल कर दिया लेवल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे माइनस 2, p इक्वल टू माइनस 2 हमें सब्स्टिट्यूट करना है इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस। तो p इक्वल टू माइनस 2 हमें याद रखना है,
यही वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट p इक्वल टू -2, फर्स्ट पार्ट में पुट करते हैं, दैट इज 4। अब देखिए -2 पुट करना है तो हम इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, -2 प्लस 7, दैट इज 4 मल्टीप्लाई -2 इज -8। पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट नेगेटिव नंबर, प्लस 7 -8 plus 7 is, since both have opposite signs, so we need to subtract them and the answer becomes negative। यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा because the numerical value of negative number is greater। जो नेगेटिव नंबर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम देखें तो वो बड़ा है पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू से। ओके, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, -3p² प्लस 4p प्लस 7, पुट p इक्वल टू -2, p इक्वल टू -2 पुट करते हैं, वी विल गेट -3। देखिए -3 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, चलिए मैं इसे ब्रैकेट में कर देता हूँ। नाउ p हमारे पास कितना है, -2 स्क्वायर हो जाता है, हियर इट विल बी 4 इंटू -2 प्लस 7। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। -3 -2 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है, -2 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -2, वी विल गेट माइनस माइनस प्लस, and 2 into 2 is 4, that is we will get 4। दिस इज 4 इंटू 2 इज 8, -8। ओके, तो -8 हो जाता है, प्लस 7, 4 इंटू 3 इज 12, दैट इज -12, -12 -8 plus 7, since these two are negative numbers, -12 and -8, so we will add these numbers, it will become -20, -20 plus 7 is -13। this is your required answer। okay, तो बिल्कुल सिंपल पार्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। Now next part is -2p³ -3p² plus 4p plus 7, put p equal to -2 पुट करते हैं, p equal to, we will get -2 ऑलरेडी यहाँ पे है, और हम p की वैल्यू भी -2 पुट करते हैं, -2³ हो जाएगा यहाँ पे 3, here it will be -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7। देखिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लगानी भूल गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं, चलिए लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा -2 मल्टीप्लाई -2³ कितना होता है, दैट इज -2³ इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -2 व्हेन मल्टीप्लाई 3 times we will get 2 into 2 is 8, and minus minus plus and plus minus minus, that is -8, we will get -8। here it is -3 multiply -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4। okay, and 4 into 2 is -8 plus 7, it will become -2 and -8, दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे we will get +16। 4 into 3 is 12 -12 -8 प्लस 7। अब देखिए ये 16 और 7 तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 16 प्लस 7 इज आई थिंक 23, एंड 12 एंड 8 ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इनको ऐड कर लेते हैं, वी विल गेट 20। 23 माइनस 20 इज 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। ओके, प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, सभी पार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 दिया, सो वी नीड टू पुट x इक्वल टू -1 इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ओके, x को रिप्लेस करना है यहाँ पे -1 से इस बार, तो बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो पुट x इक्वल टू -1, यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी, बस इतना ही है। ठीक है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई -1 -7। व्हेन मल्टीप्लाई 2 into -1 we get -2 -7, since both are negative we will get -9, that is our required answer। okay, second part देखते हैं। -x plus 2, put x equal to -1 पुट करते हैं यहाँ पे, we will get माइनस ऑफ -1। देखिए एक ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, -x है। ठीक है, तो जब हम x को रिप्लेस करना है हमें कितने से, -1 से, तो इट विल बिकम माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है जरा। तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज +1 +2, वी विल गेट 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा पार्ट है, ध्यान रखना। ओके, नाउ प्रोसीड टू थर्ड पार्ट। x² + x + 2, पुट x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, x की जगह, वी गेट -1² प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 +1। अब देखिए -1 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे
सॉरी -1 मल्टीप्लाई -1 वी विल गेट +1। ओके, तो ये हो गया हमारा +1। 2 इंटू -1 इज -2 +1। अब देखिए दीज टू नंबर्स आर पॉजिटिव 1 and 1, तो when we add these two numbers we will get 2 2 minus 2 is equal to 0। this is your required answer। ये होगा हमारा थर्ड पार्ट इसका। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट। ओके, 2x² माइनस एक्स माइनस 2, तो पुट करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू -1 पुट करने पर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई -1² -1 -2, इट विल बिकम, व्हेन -2 का स्क्वायर करते हैं वी विल गेट 1। ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस +1 -2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 + 1 -2, 2 + 1 is 3, 3 - 2, 3 - 2 is 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को ये पार्ट भी। तो ये चारों पार्ट हमारे हो चुके हैं। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ समझाएंगे यहाँ पे। इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2, अगर a की वैल्यू 2 है, अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। टू वेरिएबल्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, a² + b², a² + ab + b², a² - b²। ओके, और दोनों की वैल्यू हमें सेपरेटली दिया है, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2। सो वी नीड टू पुट दीज टू वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो पहला हम देखते हैं a² + b²। तो हमने a इक्वल टू क्या पुट करना है, a इक्वल टू 2 पुट करना है एंड b इक्वल टू -2। ध्यान रखना, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2, ठीक है। तो पुट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2 कितना आता है, तो a को हमने रिप्लेस कर दिया 2 से, 2² प्लस, और यहाँ पे b है तो b को हमने रिप्लेस किया -2 से। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 × 2 is 4 and -2² is -2 × -2 again 4, 4 + 4 is 8। so this is your required आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल पार्ट था। ओके, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। a² + ab + b², अगेन पुट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -2 पुट करते हैं, वी विल गेट, एक मिनट पेन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, यस। तो हमें कितना मिला यहाँ पे, व्हेन a इक्वल टू 2 पुट करने पर 2² + 2, और b की वैल्यू कितनी है -2, तो मल्टीप्लाई -2 ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस ये -2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे b को रिप्लेस करके। ओके, तो अब देखते हैं कितना आता है, 2² is 4, 2 × 2 is 4, -4 हो गया ये, एंड -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 मल्टीप्लाई -2 वी विल गेट +4। ओके, तो ये +4 हो जाता है यहाँ पे। इट विल बिकम 4 + 4 is 8, ठीक है। या ऐसे कर लो कि 4 - 4 0 हो गया, 4 हमारे पास बचता है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। तो ये सेकंड पार्ट था हमारा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज a² - b²। तो पुट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2, a को हमने 2 से रिप्लेस किया, b को -2 से, वी विल गेट 2² माइनस ऑफ 2²। तो 2² हमारा 4 हो गया, माइनस है उसके बाद, -2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास फिर से 4 आ जाता है, 4 - 4 बिकम्स 0। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ पार्ट। ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 0 दिया है एंड b इक्वल टू -1। ओके, और हमें बाकी एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है सभी की। तो a को रिप्लेस करना है 0 से, ध्यान रखना, और b इक्वल टू -1। तुम ओरली भी कर सकते हो, a जहाँ पे है तो वो एक्सप्रेशन तो 0 बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे 0 हो गया, सिर्फ 2b आएगा, 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इक्वल टू -1 रखोगे तो -2 हो जाएगा, सिंपल पता लग जाएगा। ये 0 हो जाता है, यहाँ -1 रखोगे, -1² कितना होगा, 1, 1 + 1 is 2, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे a आ रहा है, इधर a आता है, इधर a आता है, 0 हो गया पूरा। यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, ये 0 बन जाएगा, सिर्फ 2 बचता है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल है, ओरली भी तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, जरा ध्यान से देखना। पुट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -1, a को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 0 से, b को -1 से। तो ये बनता है हमारे पास 2 × 0 + 2 × -1। 2 × 0 is 0 and 2 × -1 is -2, hence the answer becomes -2। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, वेट, यस, सेकंड पार्ट। 2a² + b² + 1, पुट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -1 अगेन।
दैट इज 2 इंटू जीरो स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, ओके, प्लस बी की जगह हमने रिप्लेस किया -1 स्क्वायर प्लस 1, तो जीरो स्क्वायर हमारा जीरो ही होगा, तो जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, -1 स्क्वायर करेंगे इट विल बिकम +1 एंड 1 प्लस 1 इज 2, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab। ना पुट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी है 2 मल्टीप्लाई a इक्वल टू 0 0 स्क्वायर प्लस इंटू बी इक्वल टू -1 ओके, प्लस सेकेंड टर्म पे आते हैं दैट इज 2ab 2, फिर a आ गया हमारे पास 0 और b आ गया हमारे पास -1 स्क्वायर, ओके, प्लस 0 इंटू -1 दैट इज ab, ओके। अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 का मल्टीप्लाई 2 में होता है, 0 आ जाएगा, इस टर्म की वैल्यू भी हमारे पास 0 बन जाएगी क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, और ये टर्म भी हमारा 0 बन जाता है, ठीक है, क्लियर। तो तीनों हमारी 0 बन गई, व्हेन 0 गेट एडिड टू 0 वी विल गेट 0, हेंस द आंसर बिकम्स 0। थर्ड पार्ट हमारा हो गया। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2, पुट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -1, ए को हमने रिप्लेस किया यहाँ पे 0 से, 0 स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2। अब देखिए पूरा 0 हो गया, ये भी 0 बन जाता है और 2 हमारे पास बचता है, हेंस 2 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट 4, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। कह रहा है x इक्वल टू 2 है हमारे पास, हमें x इक्वल टू 2 पे इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हमसे कहता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, पहले हमें सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई, जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सेकेंड स्टेप में हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओके। तो पहला स्टेप करते हैं, x प्लस 7 प्लस 4 x माइनस 5। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ऑपरेट करते हैं यहाँ वाला, तो x की 4 की मल्टीप्लाई x में भी होगा और 5 में भी होगा, x प्लस 7 एज इट इज है, प्लस 4 को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया 4x, प्लस 4 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, ओके। नाउ x प्लस 7 प्लस 4x -20। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, x एंड 4x, तो ये हो जाता है x प्लस 4x इज 5x एंड 7 -20 दीज आर लाइक टर्म्स, 7 -20 बिकम्स -13। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, एक आंसर आ चुका है, सिंप्लीफाई कर दिया। ना पुट x इक्वल टू 2, अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है x की वैल्यू 2। ना पुट x इक्वल टू 2 वी विल गेट 5 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 -13, 5 मल्टीप्लाई 2 -13, 5 into 2 becomes 10, 10 minus 13 is yes 10 minus 13, ये क्या हो गया भाई, 10 minus 13 आएगा हमारे पास -3, ये गलत लिखा हुआ है किसने, ओके ये नहीं आएगा, 10 minus 13 is -3, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, ओके। सेकंड पार्ट इज 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऑपरेट दिस ब्रैकेट, ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे, 3 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 5x माइनस 7, ओके। नाउ 3x और 5x ये दोनों हमारे पास क्या है, लाइक टर्म्स, तो इनको ऐड कर देते हैं, 3x प्लस 5x इज 8x एंड 6 माइनस 7 इज -1, ठीक है। तो 8x माइनस 1 ये होगा हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, हमने सिंप्लीफाई कर दिया ना। नाउ पुट x इक्वल टू 2, अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू 2 पुट करना है इसके अंदर, दैट इज 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 16, 16 माइनस 1 दैट इज 15 इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो ये ध्यान रखना है, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई, जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, और उसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज 6x प्लस 5 x माइनस 2, 6x प्लस 5x माइनस 2। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपरेट करते हैं ब्रैकेट को, 5 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से, दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 6x, 5 इंटू एक्स इज 5x एंड 5 इंटू 2 इज 10, ओके।
तो 6x प्लस 5x इज 11x, 11x माइनस 10, ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। नाउ पुट x इक्वल टू 2, अब हमें x को रिप्लेस करना है 2 से, दैट इज 11 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10, 11 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है 22, 22 माइनस 10 इज 12, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके एक मिनट जरा, थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई। ओके फोर्थ पार्ट देखते हैं जरा इसका। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऑपरेट दिस ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑपरेट करते हैं। 4 इंटू 2x इज, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, चलिए 4 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 4 इंटू 2 इज 8, इट विल बिकम 8x माइनस 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 3x प्लस 11। नाउ 8x प्लस 3x इज 11x, ये हो गया हमारे पास 11x, एंड माइनस 4 प्लस 11, सिंस बोथ हैव अपोजिट साइन सो वी विल सब्ट्रैक्ट देम, 11 माइनस 4 इज 7, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास 11x प्लस 7, एक हमारा आंसर आ चुका है। नाउ पुट x इक्वल टू 2, अब हमें x को रिप्लेस करना है कितने से, 2 से, so we will get 11 multiplied 2 plus 7, 11 multiplied 2 is 22, 22 plus 7 is 29, this is a required आंसर। देख लीजिए यही आंसर यहाँ पे आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 7। ओके क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है सिंप्लीफाई, देखिए यहाँ पे भी कह रहा है सिंप्लीफाई करो दीज एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज, और उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -2, हमारे पास तीन वेरिएबल्स दिए हैं x, a एंड b, और तीनों की रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं x इक्वल टू 3, a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन, पहले हमें इन्हें एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ x है, ठीक है, a और b नहीं है, तो हम x की ही वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, x इक्वल टू 3, लेकिन पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे किया सिंप्लीफाई जरा देख लेते हैं। 3x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 9, तो हमने लाइक टर्म्स एक साथ रख ली, 3x माइनस एक्स माइनस 5 प्लस 9, 3x माइनस एक्स इज 2x एंड माइनस 5 प्लस 9 इज 4, ये हो गया हमारे पास सिंप्लीफाई, हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे। ना पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, अब हमने x की वैल्यू पुट करी, दैट इज 3। नाउ x को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे 3 से, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है प्लस 4, 2 इंटू 3 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ओके ओके सेकंड पार्ट देखते हैं। 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हमारे पास ऐसी वैल्यूज हैं जिनके अंदर वेरिएबल है, दैट इज 4x एंड 8x, दोनों लाइक टर्म्स हैं, और सिमिलरली ये दोनों भी हमारे पास लाइक टर्म्स हैं 4 एंड 2। तो 2 और 4 हमने एक साथ रख लिए, 2 प्लस 4, और ये हो गया हमारे पास माइनस 8x प्लस 4x, 2 प्लस 4 इज 6, माइनस 8 प्लस 4, माइनस 8 प्लस 4 होता है माइनस 4, दैट इज माइनस 4x। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। ना पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, दैट इज 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, दैट इज 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 इज माइनस 6, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके ओके ए और बी की वैल्यू और देख लेते हैं। ए कितना दिया हमें, ए हमारे पास -1 एंड बी इक्वल टू -2। ओके ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू -2। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1। अब देखिए 3a माइनस 8a, इट विल बिकम कितना हो जाता है -5a, एंड 5 प्लस 1 इट विल बिकम 6, दैट इज -5a प्लस 6। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे। ना पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए की वेरिएबल है, वो क्या है ए। तो ए को हमने रिप्लेस किया कितने से, -1 से, तो इट विल बिकम -5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 6, -5 मल्टीप्लाई -1 इज माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 5, 5 प्लस 6 इज 11, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। ओके फोर्थ पार्ट देखते हैं जल्दी से। 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b, तो यहाँ पे 10 माइनस 4 हो जाता है 6 एंड माइनस 3b एंड माइनस 5b, तो माइनस 3b माइनस 5b बिकम्स माइनस 8b। ओके तो ये हो गया हमारे पास 6 माइनस 8b, सॉल्व करके।
ना पुट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2, हमें b इक्वल टू -2 पुट करना है, b इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई b को रिप्लेस करते हैं -2 से, ये हो गया -2। अब देखिए कितना किया हमने, 6 माइनस 8 भी था, 6 माइनस 8 और b को हमने रिप्लेस किया -2 से, ये भी नेगेटिव नंबर है 8 और ये भी नेगेटिव नंबर है। when we multiply negative number to negative number we will get positive number, that is 8 into 2 is 16। ओके तो ये आ गया हमारे पास 16, 6 प्लस 16 इज 22। तो ये चीज़ जरा ध्यान रखना कैसे कैसे हमने किया है सॉल्व। नाउ फिफ्थ पार्ट 2a माइनस 2b, अब देखिए यहाँ पे a भी आ रहा है b भी, ठीक है। तो a इक्वल टू हमें पुट करना है -1, ध्यान रखना, b इक्वल टू -2, ठीक। क्वेश्चन को देखते रहना, दैट इज 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a। तो पहले जो लाइक टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं, 2a प्लस a माइनस 2b माइनस 4 एंड माइनस 5। ओके तो 2a प्लस a इज 3a माइनस 2b एंड माइनस 4 माइनस 5 इज -9। तो एक आंसर हमारे पास ये आ जाता है। नाउ पुट a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -2, दैट इज 3 इंटू -1, 3 के साथ यहाँ पे a है तो 3 इंटू -1 हो गया और 2 के साथ यहाँ पे b है, दैट इज -2 मल्टीप्लाई -2। 3 इंटू -1 इज -3, -2 इंटू -2 इज +4 एंड -9, ठीक है। अब देखिए ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, सो वी विल ऐड दिस नंबर्स, -9 एंड -3 इज -12, -12 प्लस 4 इज -8। ओके नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके इफ z इक्वल टू 10, अगर z की वैल्यू हमारे पास 10 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब माइनस 3z माइनस 10, ठीक है। कहता है कि यहाँ पे z इक्वल टू 10 है तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखते हैं, इफ z इक्वल टू 10 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, वी हैव z क्यूब माइनस 3z माइनस 10। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो और अगर तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो मैंने पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, जेड क्यूब और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव आएगा -3z, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट पॉजिटिव नंबर, तो ये हो जाता है 3 मल्टीप्लाई 10 इज 30 प्लस 30। नाउ पुट z इक्वल टू 10, z की वैल्यू हमें दी यहाँ पे 10, तो हमने z इक्वल टू 10 पुट किया, दैट इज 10 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 30, 10 क्यूब बिकम्स 1000 एंड 3 मल्टीप्लाई 10 इज 30, -30 हो जाता है, प्लस 30, -30 और प्लस 30 कैंसिल, आंसर बिकम्स 1000। ओके अब देखिए अगर हम इसे डायरेक्ट पुट करना चाहें वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं कह रहा, तो हम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट z इक्वल टू 10, तो z इक्वल टू 10 पुट करने पर कितना आएगा, 10 रेज टू द पावर 3 माइनस 3, 10 माइनस 10, 10 रेज टू द पावर 3 कितना हो जाता है 1000 माइनस 3, 10 माइनस 10 बिकम्स 0, ठीक है। तो 1000 और 3 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 0, हेंस द आंसर बिकम्स 1000। ओके तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इफ p इक्वल टू -10, अगर p की वैल्यू -10 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। तो हमारे पास है एक्सप्रेशन p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100, पुट p इक्वल टू -10, तो ये हो जाता है -10 स्क्वायर -2 इंटू, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, -2 इंटू -10 माइनस 100। ओके नाउ -10 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज -10 इंटू -10 वी विल गेट 100, तो ये 100 हो गया यहाँ पे। नाउ -2 मल्टीप्लाई बाई -10 वी विल गेट +20, तो यहाँ +20 हो जाता है -100, ठीक। तो 100 से ये 100 कैंसिल, वी विल गेट 20, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यस क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होगी इफ द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ए, अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल्स टू 5, अगर ये एक्सप्रेशन 5 के इक्वल है, किसके इक्वल है
5 के, तो a की वैल्यू क्या होगी, लेकिन इसमें एक वेरिएबल और है x, और आगे कहता है व्हेन x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे किया हमने। 2x² प्लस x माइनस a इक्वल टू 5, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के। ना पुट x इक्वल टू 0, हमें इसके अंदर क्या पुट करना है, x इक्वल टू 0, जहाँ पर भी x है वहाँ 0 पुट कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 0² प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5। हमने इसे सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाता है, ये भी 0 है, 0 माइनस a इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाता है माइनस a। अब देखिए माइनस a इक्वल टू 5 आया है, ठीक। तो माइनस को उधर शिफ्ट कर दो डायरेक्टली। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा हमने क्यों शिफ्ट किया, तो सिंपल, अरे भाई हमें माइनस हटाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई कर दो या -1 से डिवाइड कर दो, जैसे भी तुम करना चाहो। इक्वेशन सॉल्व करनी तुमने सीखी है, लो -1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाता है तुम्हारा 5 डिवाइडेड बाई -1, ये पॉजिटिव हो गया, दैट इज a इक्वल टू -5, ठीक है। तो जैसे करना चाहो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a इक्वल टू -5, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर एट x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू कितनी है, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5। a की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है एंड b इक्वल टू -3। a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3। वी नीड टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, पहले से हमें सॉल्व करना है, दैट इज सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab, ओके। तो ये गिवन एक्सप्रेशन है, ऑपरेट द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को ऑपरेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई a², 2 मल्टीप्लाई ab, तो ये हो जाता है 2 मल्टीप्लाई a² इज 2a², 2 मल्टीप्लाई ab इज 2ab प्लस 3 माइनस ab। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2ab माइनस ab, इट विल बिकम ab, 2ab माइनस ab बिकम्स ab, ठीक है। दो में से एक क्या, सिंपल 1 बचाता है, ठीक है। 2a² प्लस ab प्लस 3a हमने सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ पुट a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3 इन दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ देख लीजिए कैसे कैसे पुट किया है। 2 a को हमने रिप्लेस किया 5 हो जाता है, प्लस 5 b है यहाँ पे, तो b को हमने रिप्लेस किया -3 से, ये -3 हो गया, प्लस 3, तो 5² हो जाता है हमारे पास 25, तो दिस 2 मल्टीप्लाई 25 एंड 5 इंटू 3 इज 15, -15 हो गया, प्लस 3, 25 इंटू 2 इज 50, 50 माइनस 15 प्लस 3, तो 50 plus 3 becomes 53, 53 minus 15, and after subtracting we will get 38, and 38 is your required answer. I think this is the last part, yes. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.3। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। सो आज के लिए इतना।